हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आपको? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसमें हम आप लोगों को क्या किए थे? गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट, लास्ट क्लास में गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट जितना आता है सब समझा चुके हैं। तो आज थोड़ा समझा देते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब कोई पार्टनर आता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है। थोड़ा सा ये बड़ा चीज़ है, इसलिए इसको हम आज आपको थ्योरी लिखाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन हम बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। इसके बाद कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इसको बताएंगे। तो आज बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। जब कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो फिर से नया बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट में आपका एसेट्स भी होगा और लायबिलिटीज़ भी होगा, उसका फिर से रिवैल्यूएशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एसेट्स का वैल्यू घटेगा, कुछ एसेट्स का वैल्यू घटेगा, कुछ लायबिलिटीज़ इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा, कुछ लायबिलिटीज़ घटेगा। तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको खोल करके हम लोग इसी में क्या करते हैं? एसेट्स का घटना बढ़ना, लायबिलिटी का घटना बढ़ना, इसी को इसमें शो करते हैं। किस अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इसको शो करने के बाद इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों से जोड़ा जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट मानेंगे, और डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस मानेंगे। इस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर ध्यान देंगे और वीडियो कम से कम आखिरी तक देखिए। तो रिवैल्यूएशन के इजी वे में आपको हम क्या जर्नल होता है, क्या इसका मतलब फॉर्मेट होता है, या आज समझा देते हैं। उसका नेक्स्ट क्लास से इसमें हम क्वेश्चन बना के बताएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये क्या बता रहे हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फिर से वैल्यू करना, हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन, फिर से वैल्यू करना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? एसेट्स जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे तो याद रखिएगा, या तो एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा। लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे तो लायबिलिटीज़ घटेगा या बढ़ेगा। पहले बता चुके हैं। इसका एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट करके लिखिएगा, ठीक है। तो पहले आ जाइए नंबर 1, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, एसेट्स जब घटेगा तो इसके लिए ठीक कीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कीजिएगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जनरल क्या होगा? रिवैल्यूएशन ऑब्लिक पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, एडीजे मतलब एडजस्टमेंट, पूरा लिख लीजिएगा, पूरा कवर नहीं हो रहा है यहाँ पर। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडीजी मीन्स एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, याद रहेगा, याद कीजिए इसको, रखिएगा। 2 लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री, एस मतलब सन्ड्री, ये तो मालूम है, एसेट्स अकाउंट। तो जब ये एसेट्स घटेगा तो क्या एंट्री करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट्स को सबको अलग अलग लिखना है। जैसे मान लीजिए जो जो घटेगा, जैसे प्लांट घटता है टू प्लांट अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, जितना घटेगा उसको लिखना है, ठीक है। बीइंग, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसको हम डेप्रिशिएटेड भी बोल सकते हैं, कहीं लिखेगा डेप्रिशिएट, डिक्रीज में डेप्रिशिएट करना, ठीक है। डेप्रिशिएटेड एंड एडजस्टेड, ज़्यादा लंबा नोशन नहीं लिख रहे हैं, अब लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए इसको, ठीक है। एसेट्स घट गया, दो ही काम हो सकता है, किसी भी चीज़ का रिवैल्यूएशन कीजिएगा, या तो उसका दाम घटेगा या बढ़ेगा। अब एसेट्स अगर बढ़ता है, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इंक्रीज, इंक्रीज कर जाता है ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज मतलब
बढ़ना। अगर बढ़ जाएगा तो उल्टा टिक कीजिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है इसमें? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR मीन्स डेबिट कर देना है। टू लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू क्या करना है? रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस ADJ एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों में को एक लिखना है, कुछ नहीं बोलेगा तो रिवैल्यूएशन लिखना है। और कभी कोई क्वेश्चन बोलेगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तब PL एडजस्टमेंट लिखना है। बीइंग बढ़ा मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, एप्रिशिएट मैंने बढ़ना होता है, एप्रिशिएटेड। ये सब 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एप्रिशिएट ये सब वर्ड्स आया होगा। एसेट्स का घटना बढ़ना हो गया, ठीक है। अब लाइबिलिटी घटेगा बढ़ेगा व्हेन, ज़्यादा लंबा नहीं लिख लेते हैं, LIB मीन्स लाइबिलिटीज़, ये जानिए थे आप लोग। लाइबिलिटी इज इंक्रीजेस, अगर लाइबिलिटी आपको बढ़ता है, इंक्रीज करता है, बढ़ेगा लाइबिलिटीज़, तब इसके लिए लिखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन। तो जब भी एसेट्स का और लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन करेंगे तो इसका एंट्री किस में करते हैं हम लोग? कौन अकाउंट खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस ADJ मीन्स एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट करेंगे। अब लाइबिलिटीज़ में जितना भी लाइबिलिटीज़ है, टू करेंगे यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज़, LIAB हम लिख के छोड़ दे रहे हैं शॉर्ट में, मतलब लाइबिलिटीज़। अब बोलिएगा लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, ये तो मालूम होगा, और नहीं मालूम सुन लीजिए। लाइबिलिटीज़ क्या आता है? बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, लोन्स आएगा, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। ये सब लाइबिलिटीज़ है। जो जो आपको बढ़ेगा सबको टू 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 कीजिए, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू लोन्स एट्सेट्रा करते चले जाएंगे। बीइंग, अब लिख दिए तो लिख दिए, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, अब एक और लिख ही देते हैं इसमें, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेज लाइबिलिटी क्या डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज में घटना, उल्टा कर देना है व्हेन LIAB लाइबिलिटी इज, क्या बोले हैं, डिक्रीज कर जाता है ना, डिक्रीजेस। डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना है तो मालूम है। डिक्रीज करेगा तो लिखिएगा S मतलब सन्ड्री, जितना भी लाइबिलिटीज है सबको अलग अलग इंडिविजुअली लिख देना है। सन्ड्री LIB मीन्स लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या चीज़ है? डिक्रीजेस है ना, डिक्रीजेस, घट गया, यही होता है। तो मेनली क्या होता है, जब एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करेंगे तो एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लाइबिलिटीज़ या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? रिवैल्यूएशन। मेनली यही चीज़ होता है, मेन बेसिक इसका यही है। लेकिन अब कुछ चीज़ ऐसा है कि जो लोग को समझ में नहीं आता कहाँ एंट्री करेंगे उसका, उस एंट्री को हम कहाँ पर करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न ये सब सुने होंगे नाम सब 11th में, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स।
ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज करेगा तब। डाउटफुल डेट्स कभी इंक्रीज करता है और कभी डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज है, देखिए अंडरलाइन कर दिए, इंक्रीज करेगा तब लिखना है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 2 प्रोविज़न फॉर, प्रोविज़न फॉर, बी मतलब बैड, डी मतलब डाउटफुल, बी डी डी, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बी डी डी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये कर देना है आपको। बीइंग प्रोविज़न इंक्रीज कर गया ना, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज, क्या किया, इंक्रीज, इंक्रीज माने बढ़ना, ये बढ़ने का एंट्री है, इंक्रीज, इंक्रीज, ये इंक्रीज और डिक्रीज भी करता है, ठीक है। और ये आपके एंट्री नंबर आपको 5 है, 5 है, 4 कर चुके थे ना, 5 है। चलिए 6 नंबर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4, अब इसको हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं, फिर सेम है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न ही है, प्रोविज़न फॉर बी डी डी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, अगर ये डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस, डिक्रीज कर जाएगा, आपको ये उल्टा कर दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर, ये सब में प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा आता है कि कहाँ करें, डेबिट और क्रेडिट। प्रोविज़न फॉर एफ ओ आर, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा आपको 11th आप लोग को नॉलेज होगा तो ठीक है, और नहीं है तो फिर इसको देखिए, थोड़ा गौर को बार बार देखिए इसको। 2 करेंगे क्या चीज़, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लिखे हैं, ठीक है, नहीं तो मालूम ही है, ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस ए डी जे, एड जे मतलब एडजस्टमेंट, ए सी मतलब अकाउंट। बीइंग प्रोविज़न फॉर बी डी डी, बी डी डी इज डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज कर गया, ये हो सकता है। फिर आइए फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो इसके लिए लिखना है हम लोग को रीवैल्यूएशन, अगर हो गया स्टेटमेंट इसका, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस ए डी जे, ए डी जे एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लिख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया। बीइंग एंट्री फॉर, इतने लिखी काफ़ी है, एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंट्री फॉर एफ ओ आर है, ये बहुत लोगों ने समझ में आया तो ठीक है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइए फिर 4 प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड समझते हैं ना, ये सब 11th में पढ़ चुके होंगे। प्रीपेड मैंने ऐसा खर्चा जो एडवांस पेमेंट कर दिया, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड, ऐसा खर्चा जो कि एडवांस में पेमेंट कर दिया गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू होता है, ठीक है, पिछला क्या बताया था आपको, एंट्री नंबर 7 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस ड्यू है, ठीक है, और प्रीपेड का मतलब एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर दिया,
प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, तो इसके लिए लिखिएगा, चलिए अनएक्सपायर्ड ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन ऑब्लिक लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पर, बीइंग एंट्री फॉर हम लिख देते हैं पीपी मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, सबका मतलब यह एक है। फिर आ जाइए फॉर एक्रूड, ACCRUED एक्रूड इनकम, ये कैसा इनकम है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा इनकम जो कि बिजनेस में हो चुका है लेकिन उसको हम रिसीव नहीं किया, अभी तक हाथ नहीं लगा है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, एक्रूड इनकम। इनकम तो हो तो गया है लेकिन अभी तक हाथ में नहीं आया, हमारे बिजनेस उसको रिसीव नहीं किया, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो लिखिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ये सब 11 का है, फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, जो भी चीज़ होगा लिख लीजिएगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। टू क्या बोलेंगे इसको, रिवैल्यूएशन, ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग एंट्री फॉर एक्रूड इनकम, बीइंग एंट्री फॉर एक्रूड इनकम, इनकम है INCOME इनकम। नंबर 10 फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये ऐसा इनकम है जो कि एडवांस में मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है, टाइम नहीं पूरा है लेकिन पहले ही मिल चुका है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके लिए एंट्री होगा आपको रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट DR, तो मालूम ही है डेबिट है। टू क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या लिखेंगे, इनकम, हम RECD लिख देते हैं, इसको रिसीव्ड का शॉर्ट में ना, रिसीव्ड RECD, रिसीव्ड इन ADV मतलब एडवांस, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं, पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। बीइंग इनकम रिसीव्ड, बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो हम बताएं आप लोगों को, इसमें क्या कि 90% का जनरल तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, किसी तरह प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे वो बताना है, अब क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड किया जाएगा, डेबिट साइड और, सॉरी 11 हो गई है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। अगर हम लोग क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट माना जाएगा, और डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस माना जाएगा, इसको हम लोग ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, उन लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑल रेशियो में बांट देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर नंबर A, इन केस ऑफ
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो जाता है, ये कैसे मालूम करेंगे? क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन जोड़ते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में 4,000 है, डेबिट साइड में 3,000 है, 1,000 क्रेडिट ज़्यादा था तो 1,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑल पार्टनर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब प्रॉफिट होगा तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट DR, डेबिट टू, यहाँ लिखिएगा ओल्ड पार्टनर। कौन पार्टनर? ओल्ड को बांटा जाता है, ये एक्चुअली में एडमिशन है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स CAP, कैपिटल अकाउंट। इसको किस रेशियो में बांटिएगा? ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा। बीइंग क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कौन चीज़? रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड, ट्रांसफर टू क्या है? OLD, ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स। इतना नेशन लिख लीजिएगा, नेशन तो आप लिख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में जर्नल है। दो कंडीशन होगा, बी होगा इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट है तो लॉस हो सकता है। इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, ये कैसे निकालिएगा? रिवैल्यूएशन लॉस मतलब, मान लीजिए हम लोग जोड़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, डेबिट में 4,000 है और क्रेडिट साइड में 3,000 है, 1,000 डेबिट ज़्यादा हो गया, डेबिट ज़्यादा होगा, जितना भी ज़्यादा होगा वो 1,000 आपको लॉस हो गया। तो उल्टा एंट्री कर दीजिए, लॉस हुआ तब लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन ऑब्लिक क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ADJ, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लीजिए। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल कंप्लीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, बंद हो गया, तो ऐसे ही बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इन्हीं बातों से ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में इसका एक फॉर्मेट बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन समझा देंगे आप लोगों को। पढ़िए, समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।